1,72,900। ये है इस हीरो मोटोकॉर्प करिश्मा XMR का इंट्रोडक्टरी प्राइस टैग। दिस इज एन ऑल न्यू हीरो करिश्मा नाउ ऑन सेल हियर इन द इंडियन मार्केट। पुराने करिश्मास के मुकाबले ये पूरी तरह से एक नई डिज़ाइन और डेवलप की गई मोटरसाइकिल है। एंड दिस करिश्मा XMR इज़ नाउ अ स्पोर्ट्स बाइक। इसके पहले आप करिश्मा को एक स्पोर्ट्स टूरर कह पाते थे, बट नाउ दिस इज़ नॉट रियली अ स्पोर्ट्स टूरर एनीमोर, इट हैज़ रियल स्पोर्टी इंटेंट। ये बाइक राइवल करेगी द लाइक्स ऑफ द सुजुकी जिक्सर्स, द यामाहा R15 V4 एंड ऑल्सो द बजाज पल्सर F250 एंड ऑल्सो द KTM RC सीरीज़। ये है इस मोटरसाइकिल का राइड रिव्यू वीडियो। हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है वेयर वी टॉक अबाउट द डिज़ाइन, द कंफर्ट, द ergonomics and the features of this motorcycle in detail. This is a detailed ride review. सबसे पहले चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। करिश्मा XMR के साथ आपको मिलने वाली है एक 210cc 4-stroke 4-valve सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन। दिस इज अ ब्रांड न्यू मोटर। ये प्रोड्यूस करेगी 25.5 PS की पावर एट 9250 RPM एंड 20.4 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 7250 RPM। इस बाइक के साथ आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है एंड यू ऑल्सो हैव अ स्लिपर असिस्ट क्लच एज अ सेफ्टी फीचर एंड कन्वीनियंस फीचर ऑन दिस मोटरसाइकिल। इस बाइक के साथ आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस है 160 मिलीमीटर्स का, सीट हाइट है 810 मिलीमीटर्स की और इस बाइक का कर्ब वेट है 163.5 kg। पुराने करिश्मा मॉडल्स के साथ आपको एक काफ़ी बड़ा दिखने वाला एग्जॉस्ट मिलता था। हियर इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड इज इट स्वीट। चलिए इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। सो हियर गोज। दिस इज एट आइडल। दिस इज एट मीडियम रेव्स एंड दिस इज हाउ इट साउंड्स अगर आप इस बाइक को ज़्यादा रेव करने वाले हो टूवर्ड्स दी रेड लाइन। अभी चलिए चला के देखते हैं कैसा है इस मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस। इज दिस ऑल न्यू इंजन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड? क्या टॉर्क अच्छा है? क्या ये डेली कम्यूट्स के लिए आसान है? क्या ये हाईवे फास्ट पेस्ड कम्यूट्स के लिए, वीकेंड राइड्स के लिए कंफर्टेबल है और पोटेंट है? लेट अस फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट दिस करिश्मा XMR. So 25.5 PS of power, 20.4 Newton meters of torque. It is quite promising for this Karisma XMR and for this price range ये power और torque output जो है it is good enough. चलिए अभी practicality के बारे में बात करते हैं। इस बाइक के साथ जो आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया गया है, इसके साथ आपको गियर शिफ्ट असिस्टेंस भी मिलता है। So the speedometer will prompt you to upshift or downshift. So अगर ये आपकी पहली प्रीमियम बाइक है, it will help you shift gears at the ideal shift point. So I am rolling in first gear right now. First to second over 4000 RPM, second to third again over 4000 RPM, third to fourth again over 4000, fourth to fifth again over 4000 and fifth gear to sixth gear जब आपको engage करना होगा, the upshift prompt comes at close to 6000 RPM. So this will help you understand the gear ratios of this motorcycle ताकि आप ideal gear में इस बाइक को चला पाओ at a given speed. So if you are going to be riding in a higher gear at lower speeds, चलिए मैं अब demonstrate कर देता हूँ. Check it out. I am in 6th gear at 30 to 35 kilometers per hour. I am getting an indication that I should downshift. I have come down to 5th gear. Speed अभी और drop हो चुकी है. The display is asking me to downshift. So this will help you understand that कौन से रेव रेंज में, कौन से गियर में आपको इस बाइक को चलाना है, एट व्हाट स्पीड. सो इसके वजह से आपका लर्निंग कर्व जो है इट विल बिकम फास्टर. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the engine, the performance and the gearbox of this motorcycle sooner because of all of these inputs जो आपको speedometer cluster पे नज़र आने वाले हैं. Right now, by the way, check it out. I am at
40 किलोमीटर्स पर आवर, लिटिल ओवर 40। 6th गियर मैंने एंगेज किया हुआ है। द मोटर, द ऑनबोर्ड कंप्यूटर इज प्रॉम्प्टिंग मी टू डाउन शिफ्ट, लेकिन देयर इज नो नॉकिंग। इफ आई ओपन अप द गैस, इट हैज़ इनफ ग्रंट टू जस्ट पिक अप पेस एंड डाउन शिफ्ट करना ज़रूरी नहीं था। इंजन जो है वो हेजिटेट नहीं कर रही थी। लेट मी शो दैट टू यू वन मोर टाइम, चेक इट आउट। अंडर 40 किलोमीटर्स पर आवर इन 6th गियर राइट नाउ, 38 किलोमीटर्स पर आवर एक्चुअली। एंड राइट नाउ व्हेन आई ओपनड अप द गैस, हल्का सा नॉकिंग मुझे फील हुआ, बट यू नो इट हैज़ स्टार्टेड टू रोल एंड torque delivery lower down in the rev range seems good, seems positive. It is not at all a motorcycle which is going to demand frequent gear changes within city limits. तो इसके वजह से आपकी जो सिटी कम्यूटिंग राइड है, it will be that much more effortless. and of course आपको एक स्लीपर क्लच तो दिया ही गया है इस बाइक के साथ। क्लच ऑपरेशन काफ़ी लाइट है, लेकिन फिर भी गियर चेंजेस आपको ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे इस करिश्मा XMR पे। सो लेट मी शो द टॉर्क अवेलेबिलिटी टू यू। चेक दिस आउट, आई एम स्लॉटिंग इट इन 2nd गियर एंड आई एम कमिंग टू अ वेरी स्लो हॉल्ट। आई एम नॉट गोइंग टू completely stop. So check this out, pulling over and just slipping the clutch and trying to pick up pace. एफर्टलेस। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर को एनकाउंटर करने वाले हो, इफ़ यू स्लो डाउन एंड देन यू जस्ट गेट ऑन द गैस एंड मॉड्यूलेट द क्लच, गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। द टॉर्क अवेलेबिलिटी विल हेल्प यू कंटिन्यू इन द 2nd गियर। चलिए अभी एक्सेलरेशन चेक करते हैं। इस बाइक के साथ आपको कोई राइडिंग मोड नहीं मिलते हैं, यू डोंट गेट एनी ट्रैक्शन कंट्रोल मोड। ABS जो है वो भी स्विचेबल नहीं है। ड्यूअल चैनल ABS बाय द वे आपको ज़रूर मिलता है। सो लेट अस चेक आउट हाउ फास्ट दिस मोटरसाइकिल एक्सेलरेट्स। सो इन 3, 2, 1। And we are over 100 kilometers per hour. So you could notice that it is quite a fast revving motorcycle and acceleration जो है वो exciting ज़रूर है। Let's check out the mid-range performance now. I am in 3rd gear and opening up the gas. Look at the speedometer cluster. Very good speed build up and the acceleration is genuinely quite nice. तो अगर ये आपकी पहली प्रीमियम मोटरसाइकिल है, if this is your first big bike, if this is your first sports bike, it will keep you entertained in your ownership cycle. ये आपको बोरिंग फील नहीं होगी। So achieving triple digit speeds is definitely easy and effortless. Now compared to the Suzuki Gixxer, the 250cc model, then the Yamaha R15 V4, the Bajaj Pulsar F250 and other such bikes in its class, say for example the KTM RC series as well. ये करिश्मा XMR आपको कैसी लगती है, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। One more time from a standstill, let's check out the acceleration. So in 3, 2, 1. सेकेंड गियर में आप 60 किलोमीटर्स पर आवर को ईजिली क्रॉस कर दोगे। अभी चलिए लेट्स हिट द ओपन रोड, लेट्स हिट द मेन रोड एंड लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस बाइक परफॉर्म्स इन द अर्बन जंगल। सो लेट मी फाइंड आउट वेयर डू वी एग्जिट फ्रॉम। ओके, दिस इज द वे अहेड फॉर अस, लेट्स गो। सबसे पहले तो इस बाइक के साथ आपको एक एडजस्टेबल विंडस्क्रीन मिलती है। सो यू नो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट टू डू इट ऑन द फ्लाई बिकॉज आपको एक बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपको विंडस्क्रीन को पुश या पुल भी करना है। लेट मी ट्राई इट इफ़ एट ऑल इट इज़ पॉसिबल। अभी ये लोएस्ट सेटिंग पे है, सो इफ़ आई प्रेस द वाइजर बटन, या आई कैन गेट इट अप, बट इट विल बी रिस्की इफ़ यू डू इट ऑन द मूव। अगर आप ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा ज़ोर लगा दोगे, मे बी आपका बैलेंस जो है वो ख़राब हो सकता है। सो
राइड केयरफुली, ऑलराइट। अभी चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप फैशन में, ऑलराइट। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द गियर बॉक्स। इस बाइक के साथ आपको एक 6 स्पीड का गियर बॉक्स दिया गया है एंड यू हैव अ स्लिपर क्लच। इसका जो 6 स्पीड गियर बॉक्स है, राइट नाउ व्हेन आई एम यूजिंग इट आउट ऑन द मूव, इट फील्स नाइस एंड स्मूथ। कोई भी कंप्लेंट्स मुझे नहीं है। क्लच ऑपरेशन जो है वो भी काफ़ी लाइट है एंड द क्लच रिलीज ट्रांजिशन इज ऑल्सो नॉट एट ऑल चॉपी, सो दैट इज़ अ जॉब वेल डन। बट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स मैंने ये नोटिस किया दैट स्लॉटिंग इट इन फर्स्ट गियर वॉज अ लिटिल ट्रिकी। मुझे बाइक को थोड़ी मूवमेंट देनी पड़ी सो दैट आई कुड engage the first gear. So I think that can be improved. Maybe these are pre-production prototypes and the final set which rolls out, the final production bikes, they might have this annoyance improved. So let's hope for that. अभी जब मैं गियर चेंजेस कर रहा हूँ, when I am going down the gearbox or I am upshifting, no problem at all. सुबह से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ एंड आई हैव नॉट नोटिस्ड एनी फॉल्स शिफ्ट, सो पॉजिटिव गियर शिफ्ट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द राइडर्स ट्रायंगल। ये जो करिश्मा XMR है, दिस हैज़ बिकम अ स्पोर्ट्स बाइक फ्रॉम द फर्स्ट जेन करिश्माज स्पोर्ट्स टूरर डिज़ाइन DNA एंड राइडर्स ट्रायंगल। उस मुकाबले में ये अभी आपको ज़रूर स्पोर्टी फील होगी। अगर आपने पुरानी फर्स्ट जनरेशन करिश्मा चलाई है, इफ़ यू रिमेंबर दैट और इफ़ यू स्टिल ओन इट, देन व्हेन यू कम एंड हॉप ऑन द सैडल ऑफ दिस करिश्मा XMR, इस पे आपको आगे की तरफ झुकना पड़ता है। आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स दिए गए हैं। यू सिट इन अ स्पोर्टी टक, स्प्लिट सीट का सेटअप आपको मिलता है एंड द राइडर सीट टुवर्ड्स द रियर एंड इज़ अ लिटिल एलिवेटेड। सो this is a sports bike. This is a proper sports bike to look at and also when you are sitting on it. लेकिन जो Riders Triangle है, it is not all out aggressive like the R15. So इसके वजह से आपको ज़्यादा आपके रिस्ट पे कोई पेन फील नहीं होगा and you can spend long hours on the saddle of this Karizma XMR. कंपनी का कहना है दैट इट इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक बट इट हैज़ स्पोर्ट टूरिंग एबिलिटीज़ थैंक्स टू द इंजन, द सस्पेंशन, द गियर बॉक्स एंड द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इसका आप टूरिंग के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर पाओगे। बट कंपेयर टू द ओल्ड करिश्मा, दिस इज़ अ डिफरेंट मोटरसाइकिल ऑल टुगेदर। अभी ऐसा क्यों हुआ है, सम पीपल माइट आस्क। सो जिसे भी टूरिंग करनी है, The world has now moved to adventure tourers. Sports tourer as a category अभी इतनी exciting नहीं रही है globally. Either you buy a sports bike or you are buying an adventure tourer or an adventure bike. So that is what has happened and because of that transition, ये Karizma XMR, it is what it is right now. सुबह से जब मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, I am on the saddle of a sport bike after a long time. एंड आई एम स्टिल कम्फर्टेबल। मुझे मेरे रिस्ट पे कोई भी पेन फील नहीं हो रहा है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बी न्यू टू सच अ फॉर्मेट, मे बी आपको 2-3 दिन लगेंगे टू गेट यूज टू द राइडिंग स्टांस, बट आफ्टर दैट यू विल बी कम्फर्टेबल एंड यू विल बी हैप्पी। सीट जो है वो भी काफ़ी वेल पैडेड है, सो माई बॉटम इज़ वेरी हैप्पी ऑन द सैडल ऑफ दिस करिश्मा XMR एंड देर इज़ रीजनेबल रूम फॉर मी टू मूव अराउंड ऑन दिस सीट। ये जो टैंक रिसेसेस हैं इस बाइक के, दे ऑल्सो अलाउ यू टू ग्रिप द मोटरसाइकिल क्वाइट नाइसली। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बी राइडिंग दिस बाइक अराउंड ट्विस्टी रोड्स, घाट सेक्शन में जब आप इस बाइक को तेज़ चलाने वाले हो, you can grab on to these fuel tank sections and feel more connected with this motorcycle. So ergonomics के डिपार्टमेंट में no problem. The switch gear, all of these buttons, they are easy to use on the go even with proper gloves. So good ergonomics. ये जो मिरर्स हैं इस मोटरसाइकिल के, इन्हें आप बाइक चलाते समय भी आसानी से एडजस्ट कर पाओगे. दे लुक फार अवे बट दे आर ईजी टू रीच. और अगर आपको एंटी ग्लेयर मिरर्स चाहिए तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है एज एन एक्सेसरी. सो दैट इज़ अ नाइस टच बाय हीरो मोटोकॉर्प. सो
you know, people should buy it because most people out on the Indian streets high beams का इस्तेमाल करते हैं, so that is a good feature to have. ये जो adjustable windscreen है, by the way, even on the highest setting, it is not really going to make any major difference. So check this out. If I pull it up and down, you know, this is at down right now. Let me get some momentum. And अगर मैं ये windscreen अभी ऊपर कर लेता हूँ, you know, it is not really a major height difference. तो इसके वजह से wind blast में कोई major change आपको feel नहीं होने वाला है. Of course, you know, थोड़ी बहुत wind buffeting जो है वो कम हो सकती है, but then it also depends on your body type, on your height and all of those aspects. This could have been larger, but I think ये इस साइज का आपको दिया गया है because of the overall proportions and the aesthetics. At least functionality के department में I am glad that the brand thought of offering an adjustable windscreen. So thank you, Hero MotoCorp. Next point to talk about is the speedometer cluster. As you can notice, it is easy to read. Basic information काफ़ी आसानी से आप देख पाओगे, जैसे कि कौन से गियर में आप इस बाइक को चला रहे हो and what is the speed. But everything else is a little small. The numbers otherwise are small. Clock जो है वो reasonably visible है, लेकिन जो odometer है, जो date है and the tachometer numbers, they are very small. They should have been a size larger. ये जो डिस्प्ले है इसमें कोई डिफरेंट कलर ऑप्शंस नहीं है, so the only thing that will change based on the ambient light is the intensity of the brightness of the display. ये एक ही लेआउट आपको मिलता है for this speedometer cluster. Overall it is a decent looking unit. It is just that the numbers could have been larger for easy readability. And also a good thing is that this gets Bluetooth connectivity, और आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन ये फीचर भी इस बाइक के साथ मिल जाएगा. सो टूरिंग के लिए ये फीचर भी आपके काफ़ी काम आने वाला है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट वाइब्रेशंस. आई एम गोइंग टू पुल ओवर टू द शोल्डर एंड आई एम गोइंग टू एक्सेलरेट अ लिटिल हार्ड so that I can tell you where exactly do I start feeling vibrations. I will ensure a safe stop because we are out on the main road. जब भी आप इस तरह से कहीं पुल ओवर करना चाहते हो, ensure that you look into the mirrors and you know you are safe out on the road, and also obviously use your turn indicators. So coming to a complete standstill. So talking about NVH and vibration, right now when I am accelerating hard, the vibrations are genuinely well under check and even over 7000 RPM. थोड़ा बज़ आपको फील ज़रूर होगा, but it is not at all something that will unsettle you or make you feel uncomfortable. So the vibrations, the NVH package of this Karizma XMR is quite good. Don't drive like this. If you have a circle, if you have a roundabout, I don't know why people can't just put in this extra effort. Okay, coming back to the vibrations point. All right. So अगर आप इंजन रेव करते हो 5000 to 6000 RPM तक, तो शायद ही आपको कोई नेगेटिव पॉइंट फील होगा. हल्का सा बज़ अगर आप इस टैंक को ग्रैब करते हो तभी फील हो सकता है फ्रॉम द फेयरिंग एरिया, बट अदरवाइज ऑन द पेग्स इट इज़ नॉट मच. ऑलराइट, सो लेट अस चेक इट आउट. आई एम गोइंग टू होल्ड ऑन टू द गियर एट अ हायर रेव. सो अभी 6000 to 7000 RPM पे मुझे पेग्स पे वेरी माइल्ड बज़ फील हो रहा है. हैंडल बार पे भी थोड़ा बज़ फील हो रहा है, बट इस तरह से आप चलाने नहीं वाले हो. राइट, यू आर गोइंग टू एक्सेलरेट एंड देन यू आर गोइंग टू change the gears, and when you do that the vibrations are well under control. So this Karizma XMR has an engine which has been worked on really well. Hero MotoCorp कंपनी की ये पहली liquid cooled engine है, and when you consider that, when you keep that in mind, the NVH is really good. Downshifting and accelerating hard,
the engine revs till 10,000 RPM, and genuinely, really, in all honesty, the vibration is not at all bothersome. There is very mild buzz and that is it. लेकिन इतना बस तो आपको किसी भी मोटरसाइकिल में फील होगा. कंपटीशन जो है उसमें शायद आपको इससे थोड़ा और बज़ फील हो सकता है. सो द ब्रांड हैज़ डन अ फाइन जॉब विद दिस करिश्मा XMR. अभी चलिए बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में. ऑलराइट, दिस इज़ द कंपनीज फर्स्ट लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल, अ 210cc मोटर. चलिए देखते हैं if it has good pulling power. So right now I'm in the left lane. I am in 5th gear, all right. If I have to overtake these cars, I am rolling on the gas. I have not made any gear change and there is enough grunt available and the mid range is genuinely quite nice. तो ये मोटरसाइकिल जो है it does have power to, you know, allow you to zip through slower moving cars out on the highway. तो ये चीज़ जो है ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगी on your daily commutes or on your highway weekend rides. I am going to approach a car and then I will slow down. अभी मैं 6th gear में हूँ and let us check out if the bike can pull cleanly from 6th gear and make these overtakes. So check this out at 55 kilometers per hour, 6th gear, opening up the gas, slight downhill assistance, no problem at all. Of course the car was at a steady pace, लेकिन फिर भी I am sure that आप समझ सकते हो that the engine does have good pulling power. Just in terms of relative speed, check it out. I am speed matching this MG Hector to my right now, and if I simply open up the gas in 6th gear, very decent roll on acceleration and downshift करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी obviously, and there was no hesitation or engine knocking. Coming to the left lane, if I let the speed drop, it is safe right now to do that. Check this out. Right now I am at 40 kilometers per hour, opening up the gas, and we are above 50, now above 60, touching 70 kilometers per hour, and it's quite a good engine. It's genuinely a good engine. So हीरो मोटोकॉर्प के इस लिक्विड कूल्ड इंजन के इस पहले अटेम्प्ट में दे हैव डन अ गुड जॉब. अभी चलिए बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के हैंडलिंग के बारे में. ट्रेलिस चैसी का ये बाइक इस्तेमाल करती है. यू गेट अ टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, नॉट एडजस्टेबल. यू गेट अ रियर मोनोशॉक विच इज़ प्रीलोड एडजस्टेबल, and the bike feels quite light to change directions. As you can notice, it is very easy to flick and to change directions, not a problem at all. If I have to very quickly, make overtaking maneuvers, check this out. I can very simply change directions and flick this motorcycle from left to right, not a problem at all. So अगर ये आपकी पहली बिग बाइक है, अगर ये आपकी पहली प्रीमियम मोटरसाइकिल है, इसके वेट की वजह से आपको इसकी हैंडलिंग जो है बिल्कुल भी स्लो फील नहीं होगी. इवन ऑन सच स्वीपिंग कॉर्नर्स इट फील्स लाइट एट ऑल टाइम्स. लेकिन जब मैं कह रहा हूँ दैट इट फील्स लाइट, इट डजंट फील अनस्टेबल. इट डज होल्ड ऑन टू द रोड क्वाइट नाइसली. नाउ दिस इज़ नॉट अ बिग बाइक. ये ज़्यादा लंबी नहीं है, व्हील बेस ज़्यादा लंबा नहीं है. पुरानी जो करिश्मा थी उसके साथ आपको 18 इंच के व्हील्स मिलते थे, तो उसका जो साइज़ था उस मोटरसाइकिल का वो भी इट वॉज क्वाइट डिफरेंट एंड द राइड फील वॉज क्वाइट डिफरेंट. दिस मोटरसाइकिल राइड्स ऑन 17 इंच व्हील्स, बट द राइडिंग एक्सपीरियंस इज़ क्वाइट प्लेजेंट. द हैंडलिंग इज़ जेन्युइनली क्वाइट पॉजिटिव एंड इट इज़ एन्जॉयबल. आज तो हम इस बाइक को दिल्ली NCR में चला रहे हैं, सो वी कांट रियली टॉक अबाउट the bike's performance around corners, but gauging from
whatever I have managed so far, I think it is going to be impressive, and this Karizma XMR will be a fun motorcycle out on the track as well. I hope Hero MotoCorp arranges a track day soon for this bike. Check this out, slicing through traffic in corners, no problem, and the engine does have enough poke to allow you to do that. तो ऐसा नहीं होगा that you plan to overtake and the engine, you know, just runs out of breath. It does have good power and torque available. अभी चलिए बात करते हैं राइड क्वालिटी के बारे में. टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स, रियर मोनोशॉक, सीट जो है वो काफ़ी वेल पैडेड है, एंड द ओवरऑल कंफर्ट इज़ गुड. इट इज़ न्यूट्रल. ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन नहीं है और उसके वजह से आपको ज़्यादा झटके फील नहीं होंगे. इट हैज़ अ गुड मिक्स ऑफ स्पोर्टी येट कंफर्टेबल. ये एक स्पोर्ट्स बाइक है और उस मामले में ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ये काफ़ी रीज़नेबल है. जब आप मिड कॉर्नर भी इस बाइक को चलाने वाले हो और अगर आप थ्रॉटल इनपुट दे देते हो या अगर आप कोई अंडुलेशन एनकाउंटर करते हो, नो प्रॉब्लम. द बाइक मेंटेन्स द लाइन दैट यू वांट इट टू, एंड इट इज़ नॉट मूविंग अराउंड अ लॉट. सो इसके वजह से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा इस बाइक को चलाते समय. एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर आप घाट रोड्स पे, वाइंडिंग सेक्शन पे इस बाइक को तेज़ चलाने वाले हो, यू कैन कैरी एक्स्ट्रा स्पीड. MRF के टायर्स आपको इस बाइक के साथ दिए गए हैं, एंड दे ऑफर यू गुड ग्रिप. सो द टायर्स, they are doing a fine job as well for the application of this motorcycle, the kind of bike that this is, and at the price that it is being offered. इससे बेटर टायर शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. These are genuinely good, and the Indian audience is very familiar with this MRF Zapper tire compound. ट्यूबलेस टायर्स हैं ऑफ कोर्स, सो टूरिंग करते समय आपको पंक्चर्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. Right now we are out on the highway, alright? So let us check out if this Karizma has charisma. So let us accelerate. I am in 6th gear, I am continuing in 6th gear. Let us check out if we can zip through traffic effortlessly, and if at all we need to downshift, how frequently do we need to do that. So when I am changing lanes, it feels confident while doing so, and it feels stable as well. It doesn't feel uncomfortable, it doesn't feel unsettled, and even over 100 kilometers per hour, it feels that it is at home. It doesn't feel like it is stressed. 110 kilometers per hour के बाद आपको शायद ऐसा फील होगा that the engine is at its upper limit. Of course, मैंने आपको टॉप स्पीड बता दिया है. 129 kmph is the VBOX tested number. So that you will obviously see here, and maybe a little more. अगर आपका वज़न कम है, अगर आपको एक काफ़ी लंबा स्ट्रेच मिलता है, I am sure that this speedometer cluster will indicate 135 kmph and more. But then that is up to you to decide how fast it goes and how brave you are. So overall, the rider's triangle, the comfort and the handling package, quite neutral. It is not a complete all-out track-focused tool, and it is not a very comfort-oriented, softly sprung motorcycle either. It has the right balance. Then, talking about brakes, इस बाइक के साथ आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है. Very quickly take a break and have a look at this. Delhi NCR, Delhi airport पे an aircraft landing. Quite a sight. I'm always fascinated by aircrafts, and I always slow down when I see this out on the go, out on the road. Okay, coming back to the brakes. Dual channel ABS, petrol disc brakes आपको मिलते हैं. The ABS of course is not switchable, and the braking performance is okay. जो ब्रेकिंग बाइट है, अगर आप फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करते हो
check it out. When you gently tap the brake, you do feel like the bike is slowing down, but the bite, the grabbing is not as sharp. So maybe the brake bite could have been a little sharper. लेकिन ऐसा भी हो सकता है that this is going to be a first big motorcycle for quite a few riders. So this could have been a conscious effort so that people get used to riding a bike with a disc brake, with a big disc brake. So stopping power जो है वो रीजनेबल है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो भी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है. इट इज़ जस्ट दैट माई प्रेफरेंस वुड हैव बीन फॉर मोर शार्पर ब्रेकिंग बाइट. रियर ब्रेक जो है दैट ऑल्सो ऑफर्स यू गुड स्टॉपिंग पावर. सो राइट नाउ चेक दिस आउट. दिस इज़ अ डेड एंड. इफ आई सडनली जस्ट यूज द रियर ब्रेक्स, it does bring the bike to a safe halt. When you really stomp on the brakes, you will feel the ABS kicking in. तो आपको ब्रेक पेडल पे वो पल्सेशन जो है वो ज़रूर फील होने वाला है. दिन में जब भी आप इस मोटरसाइकिल को चलाने वाले हो, चेक इट आउट. अंडर टॉप सन ये जो स्पीडोमीटर क्लस्टर है इस पे आपको काफ़ी रिफ्लेक्शन भी दिखाई देगा. एंड देन बिकॉज द नंबर्स आर सो स्मॉल, some aspects might be difficult to read. So I wish that the numbers were larger, or the screen was more brighter, or if there was a different color scheme available, a white screen backlit as well for daytime riding. But that is not available right now. You have to make peace with whatever you are getting. So overall ये जो हीरो मोटोकॉर्प करिश्मा XMR है, this is a good bike. It is a very different looking Karizma. It is a very differently riding Karizma compared to the old Karizmas, and it is likable for sure. Don't come to the Hero MotoCorp showroom with your old Karizma and expect this one to ride the same, to feel the same, and to expect a similar size and feel from this bike. It is a different motorcycle altogether. If you are going to compare it with the R15 V4, with the Suzuki Gixxers, the 250cc models, the KTM RC200 and the likes, even the Bajaj Pulsar F250, in that comparison this motorcycle आपको इसके साथ काफ़ी decent features मिलते हैं. The look is also quite decent. It is quite sporty. Looks are subjective, but I think this is a good looking Karizma compared to the last model which was discontinued. ये तो काफ़ी खूबसूरत है. तो अगर आपके और कोई सवाल हैं इस बाइक के बारे में, do ask me and I will try my best to help you out. Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, always ride safe. This was our first quick ride with the Karizma XMR. I have tried my best to answer all the questions which you might have. If you still want to know something more, put it down in the comments below.